दोस्तों आज हम लेके आए हैं बिहार एसएससी कार्यालय परिचारी का प्रैक्टिस सेट नंबर 7, जिसमें हम लोग मैथ्स का क्लास देखने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हम लोग मैथ्स देखेंगे, उसके बाद जीके और उसके बाद हिंदी देखेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए बिना देरी के हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग सबसे पहला प्रश्न देखते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न कहता है कि 400 रुपए का साधारण ब्याज की दर से 5 वर्षों में 520 रुपया हो जाता है, तो दर प्रतिशत ज्ञात कीजिए। बताइएगा, अगर आंसर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों कहता है कि 400 रुपए का साधारण ब्याज की दर से 5 वर्षों में 520 रुपए हो जाती है, तो दर प्रतिशत क्या होगी बताइएगा। तो देखिए दोस्तों, 400 रुपए का साधारण ब्याज की दर से 5 वर्षों में 520 रुपया हो जाती है। तो देखिए दोस्तों, 520 रुपया हो जाती है, यानी कि ए का जो मान है वह 520 जो है वह ए का मान है। ठीक है दोस्तों, और यह जो दिया है 400 वह पी का मान है। ठीक है, किसका मान है? पी का मान है। ठीक है, पी यानी प्रिंसिपल, ए यानी मिश्रधन। ठीक है दोस्तों, तो देखिए दोस्तों, अगर हम लोग मिश्रधन में से प्रिंसिपल को घटाते हैं तो हम क्या आता है? एस आई आता है। क्या? तो साधारण ब्याज आता है। तो साधारण ब्याज कितना हो जाएगा दोस्तों? तो इसमें से घटाएंगे 520 में से 400, तो 120 रुपया की क्या हो जाएगा? तो साधारण ब्याज होगा। ठीक है दोस्तों, तो कहता है कि आर परसेंट बताएं। क्या पूछ रहा है? तो आर प्रतिशत पूछ रहा है। तो आर प्रतिशत बराबर क्या होता है? याद ही होगा दोस्तों, तो होता है एस आई। क्या होता है? एस आई बटा पी गुना 100 बटा क्या होता है? 100 बटा टी। क्या होता है दोस्तों? टी होता है। ठीक है, तो यह फॉर्मूला हो गया। अब इस पे हम लोग मान को रख देते हैं। एस आई कितना है हम लोगों का? 120 है। ठीक है, और पी कितना है? तो पी यहाँ 400 है। ठीक है, तो 400 भी रख देते हैं। ठीक है, चलिए गुना करते हैं, उसके बाद 100 और उसके बाद क्या कहता है? तो उसके बाद कहता है टी कितना है हम लोगों का? तो टी यहाँ पर 5 वर्ष दिया गया है। तो ठीक है दोस्तों, 5 वर्ष हम लोग रख दिए। ठीक है, चलिए 1 0 से 1 0 काटिए। ठीक है, और यहाँ 1 0 से 1 0 काटिए। ठीक है, चलिए इसको काट देते हैं 3 बार में। कितने बार में? 3 बार में, और इसको काट देते हैं 2 बार में। तो कितना हो जाएगा? 3 गुना 2 कितना हो जाएगा? 5%। कितना हो जाएगा? आर का जो मान है वह 5% हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आर का मान हम लोगों का आ गया 5%, जो कि ऑप्शन 3 दूना 6 होता है ना दोस्तों। सॉरी दोस्तों, 3 दूना 6 होता है, ऑप्शन ए हो जाएगा 6%। ठीक है दोस्तों, 3 गुना 2, ऑप्शन ए इज राइट 6। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो अगला प्रश्न कहता है कि एक मोटरसाइकिल 3 घंटे में 60 किलोमीटर की दूरी तय करती है। इसकी चाल को 2 गुना कर दिया जाए तो वह अगले 1 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी? बताइएगा कितनी दूरी तय करेगी। तो देखिए दोस्तों, कहता है कि एक मोटरसाइकिल 3 घंटे में 60 किलोमीटर की दूरी तय करती है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए दोस्तों, होता है कि चाल क्या होता है, पहले हम लोग चाल निकालेंगे। ठीक है दोस्तों, क्या पूछ रहा है? तो दूरी पूछ रहा है। तो दूरी बराबर क्या होता है? दूरी बराबर होता है चाल गुना समय। क्या होता है दोस्तों? चाल गुना क्या होता है? समय होता है। ठीक है, चाल गुना समय होता है। तो हम लोगों को तो दूरी पता है लेकिन चाल नहीं पता है। ठीक है, इसलिए हम लोग सबसे पहले चाल को निकालेंगे। ठीक है दोस्तों, तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग चाल निकालेंगे। तो चाल क्या कहता है? तो चाल कहता है कि दूरी बटा समय। क्या कहता है? दूरी बटा समय। तो दूरी कितना हो गया दोस्तों? तो दूरी हो गया 60। कितना हो गया? 60 किलोमीटर, और समय कितना हो गया? 3 घंटा। ठीक है दोस्तों, तो इसको काट देंगे तो यह कितना हो जाएगा? कितना किलोमीटर? तो 20 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा, जो कि हम लोगों का चाल है। ठीक है दोस्तों, अब आगे क्या कहता है? कहता है कि चाल दुगुना कर दिया जाए। यहाँ कह रहा है कि चाल दुगुना कर दिया जाए। देखिए दोस्तों, हम लोगों का चाल निकल गया है 20 किलोमीटर। ठीक है, हम लोगों का चाल है 20 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है दोस्तों, अब इसी को बोल रहा है कि 2 गुना कर दिया जाए। कितना गुना? 2 गुना कर दिया जाए तो वह कितना हो जाता है? तो दोस्तों वह 40 हो जाता है। कितना हो जाएगा दोस्तों? तो 2 गुना हो जाता है तो 20 गुना 40। कितना हो जाएगा? 20 गुना 40, और यह कितना हो जाएगा? किलोमीटर प्रति घंटा। तो कितना हो जाएगा दोस्तों? 40 किलोमीटर ना होगा दोस्तों, सॉरी दोस्तों, 40 किलोमीटर होगा।
दूरी बराबर क्या होता है, तो चाल गुना समय होता है ना। तो दूरी बराबर चाल गुना, देखिए चाल है और यह समय है, दो गुना कर दिए किया, ठीक है दोस्तों, दो गुना। तो 20 का दो गुना 40, यह 40 किलोमीटर हो जाएगा, ठीक है। तो आपका ऑप्शन बी इज राइट, 40 किलोमीटर, ठीक है दोस्तों। चलिए अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो अगला प्रश्न कहता है कि एक शहर की जनसंख्या 70,000 थी, जिसमें 8% की वृद्धि होती है, तो वर्तमान में जनसंख्या कितनी है, बताइएगा दोस्तों, वर्तमान में जनसंख्या कितनी है। तो देखिए दोस्तों, देखिए 70,000, सबसे पहले तो 70,000 जनसंख्या थी और इसमें कितना की वृद्धि हो गई, तो 8%, तो 108%, 8% की वृद्धि मतलब क्या होता है, 100 में 8% अधिक, तो 100 प्लस 8% करेंगे तो 108 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब परसेंट बोला है तो 100 नीचे, तो 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, ठीक है दोस्तों। अब इसको गुना करेंगे, तो इसको गुना करेंगे तो आ जाएगा दोस्तों 75,600, कितना आएगा दोस्तों, 75,600, जो कि ऑप्शन डी में दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है, 75,600। चलिए अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो अगला प्रश्न कहता है कि 1,500 रुपए की एक कमीज को, कितने सौ रुपए की, 1,500 रुपए की एक कमीज को 40% तथा 60% की दो क्रमागत छूट पर बेचा जाता है, तो छूट के बाद इस कमीज का दाम कितना होगा, बताइएगा। यही पूछ रहा है कि छूट के बाद कितना हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, कहता है कि 1,500 रुपए की एक कमीज है, उस पर कितना परसेंट छूट, तो 40%, तो वह कितना ले रहा है, 60%, ठीक है दोस्तों, 60% वह ले रहा है, ठीक है। अब बोल रहा है कि 60% छूट, तो वह कितना परसेंट लेगा, तो 40% लेगा, तो 40/100%, हटाने के लिए 100 नीचे दिया जाता है, ठीक है दोस्तों। चलिए 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, और यह 2 जीरो से यहाँ का 40 से खत्म है, और यहाँ का कितना परसेंट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा दोस्तों 15 में हम लोग गुना करेंगे। देखिए दोस्तों, 15 में हम लोग गुना करेंगे 24 से, ठीक है दोस्तों, तो आ जाएगा 360, कितना आएगा दोस्तों, 360 आ जाएगा, कितना आएगा, 360 आएगा, ठीक है दोस्तों। देख लेते दोस्तों कितना, तो 1,500 रुपए की एक कमीज को 40% की छूट पर हम लोग दे रहे हैं, तो 360, आपका ऑप्शन डी इज राइट, ठीक है दोस्तों। चलिए अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो अगला प्रश्न कहता है कि एक विद्यालय में 1,500 विद्यार्थी हैं, जिसमें 15% मुस्लिम, 7% सिख और 8% ईसाई तथा शेष हिंदू विद्यार्थी हैं, तो विद्यालय में हिंदू विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, यही पूछ रहा है कि हिंदू विद्यार्थियों की संख्या कितनी है। तो देखिए दोस्तों, चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। तो 1,500 विद्यार्थी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम यह परसेंटेज को, सभी परसेंटेज को जोड़ लेते हैं, 15% प्लस 7% प्लस 8%, तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, यह तीनों परसेंटेज को जोड़ेंगे हम लोग तो कितना हो जाएगा, 30% हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, 30% हो जाएगा। और हिंदू निकालना है, ठीक है दोस्तों, हिंदू की संख्या दिया है, एक विद्यालय में 1,500 विद्यार्थी हैं, टोटल का मान दिया है 1,500, ठीक है दोस्तों। तो 100 में से हम लोग 30% घटाएंगे तो 70% क्या आ जाएगा, तो 70% हिंदू आ जाएगा, क्या आएगा दोस्तों, 70% हिंदू आ जाएगा। तो हिंदू की ही संख्या पूछ रहा है। तो देखिए दोस्तों, 1,500 गुना 70/100, बस आ गया, आंसर आ गया, 2 जीरो से 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो, कितना आ जाएगा दोस्तों, 1,050 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन सी में है, ठीक है दोस्तों, आपका ऑप्शन सी इज राइट। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो अगला प्रश्न कहता है कि 75 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक बस 45 मिनट तक यात्रा करती है और फिर 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से अगले 45 मिनट तक एक यात्रा तय करती है, तो वह एक सही 1/2 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी, यही पूछ रहा है दोस्तों कि 1/1 एक सही 1/2 में कितनी दूरी तय करेगी, ठीक है दोस्तों। तो चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। तो कहता है, देखिए क्वेश्चन कहता है कि 75 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक बस 45 मिनट तक यात्रा करती है, ठीक है। तो देखते हैं 45 मिनट तक इसको यात्रा करवाते हैं। तो 75
जो 75 गुना 45 और मिनट में है तो इसको 60 से हम लोग भाग दे देंगे, ठीक है। तो इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 4, पने चौका 60 और पने तिया 45, और इसको अब नहीं कटेगा तो ये दशमलव में आ जाएगा 55.25 किलोमीटर, ठीक है दोस्तों। 55.25 किलोमीटर, ठीक है। अब अगला दूरी निकालेंगे तो अगला कहता है कि 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से अगले 45 मिनट में कितना हो जाएगा। तो यह हो जाएगा दोस्तों कि 90 गुना 45 बट्टा मिनट में है तो इसको 60 से भाग करके घंटा में लाएंगे तो इसको काटेंगे 3 दूना 6, 3 तिरिकी 9, तो कितना हो जाएगा दोस्तों 15 चरती 12 1 पंती 15 चरती 12 1 13, 135/2 आ जाएगा। इसको दशमलव में बदलेंगे दोस्तों तो आ जाएगा 67.5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, ठीक है दोस्तों, 67.5 किलोमीटर। अब कुल दूरी निकालेंगे दोस्तों जोड़ के तो 56 था तो 56.25 प्लस 67.5 किलोमीटर, यह दोनों दूरी है, ठीक है दोस्तों, किलोमीटर। अब यह दोनों को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 123.75 किलोमीटर। कितना आएगा दोस्तों 123.75 किलोमीटर, जो कि ऑप्शन ए में है, ठीक है दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो अगला प्रश्न कहता है कि एक दुकानदार 9% की हानि पर एक कमीज को 728 रुपए में बेचता है, ठीक है, 728 रुपए में बेचता है। यदि उसने इस कमीज को 792 रुपए में बेचा होता तो लाभ या हानि परसेंट कितना होता, यही पूछ रहा है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए, तो कहता है कि 9% की हानि पर एक कमीज को 728 रुपए में बेचता है, ठीक है। तो यह दोस्तों 9% की हानि पर बेच रहा है तो यह कितने का मान है, तो यह 91 का मान है। कितना, तो 728 जो है यह 91 का मान है। और देखिए इस क्रय मूल्य निकालेंगे तो सीपी बराबर कहता है कि 728 गुना 100 बटा कितना हो जाएगा 91 का मान है तो काटेंगे इसको 8 से तो कितना हो जाएगा 800 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। 8 से हम लोग 100 में गुना करेंगे कितना हो जाएगा 800 हो जाएगा, ठीक है। तो सीपी कितना हो गया दोस्तों, बेचा, एसपी बेचता है ना दोस्तों, तो सीपी है तो सीपी कितना हो जाएगा दोस्तों 800 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब दूसरा क्या कहता है, हम लोग का तो सीपी आ गया 800, याद रखिएगा सीपी 800 और बेच कितना में रहा है तो 792 में, ठीक है दोस्तों। एसपी बेच कितना में रहा है 792 में, तो इसमें क्या होगा क्रय मूल्य 800 और एसपी 792, तो क्या होगा, तो हानि ही होगा दोस्तों, क्योंकि खरीद के लाया 800 में बेच रहा है 792 में, तो कितने की हानि, तो 8 की हानि, कितने के ऊपर 800 के ऊपर, परसेंटेज के लिए 100 से गुना, ठीक है। अब काटेंगे दोस्तों तो कितना आएगा 1%, कितना आएगा 8 से काटेंगे इसको 100 बार में और 100 से 100 काटेंगे तो 1% की हानि हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, हानि हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो कहता है कि √6 एक संख्या है, तो यह सीधा बात है अपरिमेय संख्या है, जो कि √6 का रूट से बाहर नहीं निकलेगा 6, ठीक है, इसलिए अपरिमेय संख्या है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा, जो भी वीडियो अपलोड करे सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन जाए। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। यदि P तथा Q को दो अभाज्य संख्या हैं तो उसका मौसक क्या होगा, बताइएगा मौसक क्या होगा। तो यह दोस्तों 1 होगा, ठीक है दोस्तों। अभाज्य संख्या है, जैसे कि मान लीजिए कि 3 और 5, तो 3 से हम लोग भाग निकालेंगे, एक बार में 3 आएगा, 2 तो 3 आएगा, फिर एक बार में करेंगे 2, फिर 1 से 2 में भाग देंगे तो 2 बार में कट जाएगा, तो यहाँ HCF क्या आ रहा है दोस्तों 1, तो आपका ऑप्शन डी इज राइट। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो क्वेश्चन 10 कहता है कि n के किसी मान पर संख्या n का 4 का पावर n
जीरो होगा? बताइए, यही पूछ रहा है, जीरो होगा? तो वह दोस्तों ऐसी कोई संख्या नहीं है, ठीक है दोस्तों, ऐसी कोई संख्या n की नहीं होगी। जैसे कि मान लीजिए कि 4 का पावर हम लोग 1 भी रखते हैं तो 4 ही आएगा, 4 का पावर 0 रखते हैं दोस्तों तो 1 आएगा, शून्य कभी नहीं आएगा, ठीक है दोस्तों, शून्य n का मान कभी भी शून्य नहीं आएगा, याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो अगला प्रश्न कहता है कि भोलू के पास 30 पैसे तथा 10 पैसे मूल्य वाले कुल 40 सिक्के हैं, इन सबका कुल मूल्य 9 रुपए है, तो 10 पैसे मूल्य वाले कुल कितने सिक्के उसके पास है? बताइएगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों, जो कि पेपर में बार बार पूछे जाते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को करते हैं। तो देखिए दोस्तों, 30 पैसे वाला सिक्का है, 30 पैसे वाला सिक्का है और 10 पैसे वाला सिक्का है, ठीक है। तो हम लोग मानते हैं कि 30 पैसे वाले सिक्कों की संख्या कितनी है, x मान लेते हैं और 10 पैसे वाले सिक्कों की संख्या कितना मान लेते हैं दोस्तों, तो कुल है 40 और 10 पैसे वाली सिक्कों की संख्या x मान लेते हैं, तो 40 माइनस x, ये तो 30 पैसे वाली संख्या हो गई, ठीक है दोस्तों, ऐसे याद रखिएगा। और यह 10 पैसे वाली संख्या होगी, ठीक है। चलिए अब अगले पे चलते हैं। तो कहता है कि 30 पैसे तथा 10 पैसे मूल्य वाले कुल 40 है, ठीक है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, अब करते हैं। तो 30x प्लस 10 और 40 माइनस 40 पैसे की संख्या है, तो 10 माइनस x, अब टोटल कितना है दोस्तों, तो 9 रुपए है, तो इसको पैसे में बदलेंगे तो 900 पैसा हो जाएगा, ठीक है, 900 पैसा हो जाएगा। देखिए दोस्तों, यह 30 पैसे की संख्या है तो माने हैं हम लोग x, तो 30 गुना x प्लस यह 10 पैसे की संख्या है तो हम लोग माने हैं 40 माइनस x, यह 40 माइनस x हो गया, अब गुना हो जाएगा तो 30x प्लस ये हो जाएगा 400, ठीक है दोस्तों, 400 माइनस 10x, ठीक है, 400 माइनस 10x बराबर कितना हो जाएगा, तो 900 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, अब हम लोग माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 30 में से 10 घटाएंगे तो 20x, ठीक है दोस्तों, 20x, ठीक है, 20x, और इसको उधर ले जाएंगे, ठीक है दोस्तों, इसको उधर ले जाएंगे, प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस में, 900 में से 400 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 500। अब हम लोग भाग देंगे तो x का मान कितना आ जाएगा दोस्तों, तो x का मान 25 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। और पूछ कितने का रहा है, तो पूछ रहा है कि सिक्के 10 पैसे मूल्य वाले कुल कितने सिक्के हैं। देखिए x का मान तो हम लोगों का 25 आ गया, x का मान याद रखिएगा 25 है, तो अब 40 माइनस, देखिए दोस्तों 10 पैसे वाले सिक्के की मान हमने कितने ली थी, तो 40 माइनस 1, तो x का मान आ गया, तो हम लोग यहाँ रख देंगे, कितना आया, 25 आया, तो इसको माइनस करेंगे, 40 माइनस 25 तो आ गया 15, कितने, तो 15, कुल सिक्कों की संख्या 15 है, ठीक है दोस्तों, 10 पैसे वाले कुल सिक्कों की संख्या 15 है, याद रखिएगा 15, आपका ऑप्शन सी इज राइट। देख लीजिए दोस्तों कैसे बना है। तो 10 पैसे की संख्या, 30 पैसे की संख्या हमने मान ली x और 10 पैसे की संख्या मान ली 40 माइनस x, क्योंकि टोटल सिक्के कितने हैं, तो 40 है, तो 40 माइनस x, अब मान रख दिए हैं, तो 30 गुना x प्लस 10 गुना 40 माइनस x बराबर 9 रुपए है, तो इसको पैसा में हमने बदला है तो 900 रुपए हो गए, ठीक है। चलिए अब अगले प्रश्न पे चलते हैं, तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो अगला प्रश्न कहता है कि एक पंखे पर 940 रुपए का दाम अंकित है, यह 420 रुपए का तुरंत भुगतान तथा 3 समान मासिक किस्तों में उपलब्ध है। यदि किस्त योजना में 16% का वार्षिक ब्याज लिया जाता है तो प्रत्येक किस्त की राशि कितनी होगी, बताइएगा कितनी होगी। तो दोस्तों बता देते हैं इसका आंसर कितना होगा, तो इसका आंसर होगा 520, बना लीजिएगा दोस्तों, ठीक है दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो कहता है कि देखिए दोस्तों, क्वेश्चन 12 का बहुत ही लॉन्ग प्रोसेस है, ठीक है दोस्तों, इसको बना लीजिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन 13 पे चलते हैं। तो 7 का कितना परसेंट 84 होगा, यही पूछ रहा है दोस्तों, 7 का कितना परसेंट 84 होगा। तो 7 का x% यानी कि x/100 बराबर 84, बस हो गया काम खत्म। तो देखिए दोस्तों काट देते हैं इसको एक बार में और इसको काटेंगे तो 2 बार में, तो x बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, तो 1200 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 1200 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी में है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं।
तो अगले प्रश्न पे है कि यदि जीएसटी 3.1/2% से घटाकर 3.3 कर दिया जाए तो एक सामान का विक्रय मूल्य, ठीक है दोस्तों, एक सामान का विक्रय मूल्य जिसका मूल्य 8400 रुपए है तो इस संख्या के बराबर घट जाएगा क्या? तो बताइएगा। तो देखिए दोस्तों कर लेते हैं। तो इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन बी होगा 14, ठीक है दोस्तों, कर लीजिएगा। इसका भी लॉन्ग प्रोसेस है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो अगला प्रश्न है दोस्तों कि पीटर को एक परीक्षा में अधिकतम अंकों के 30% अंक मिले, वह 10 अंकों से असफल रहा, और पॉल को अधिकतम अंकों के 40% मिले और उसे पास अंकों से 15 अंक अधिक मिले। तो पास अंक सफल होने के लिए न्यूनतम अंक क्या है? पास होने के लिए क्या थे अंक, क्या है पास होने के लिए, यही पूछ रहा है, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों कहता है कि 30% मिला तो वह कितने से, तो 10 अंक से असफल रहा, और 40% मिला तो वह 15 अंक अधिक मिला इसको। यह 10 कम मिला और यह 15 अधिक मिला, याद रखिएगा 15 अधिक मिला। तो देखिए दोस्तों इसमें कहता है कि इसमें परसेंटेज को घटाना है और अंक को जोड़ना है, ठीक है दोस्तों, अंक को जोड़ना है, परसेंटेज को घटाना है, ठीक है। तो चलिए 10% का जो मान है वह 25 आ गया, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग न्यूनतम मान निकालेंगे। न्यूनतम संख्या कितनी है? तो न्यूनतम संख्या है दोस्तों 250। कितना है दोस्तों? 250 गुना, देखिए दोस्तों सबसे पहले तो हम कुल अंक निकालेंगे, ठीक है। हम लोग सबसे पहले कुल अंक निकालेंगे। तो कुल अंक कैसे निकलेगा? तो 25 जो कि 10% का मान हम लोग कितना आया? 25 आया, ठीक है। तो सबसे पहले कुल अंक निकालेंगे। तो कुल अंक ऐसे निकलेगा 25 गुना 100/10। तो ऐसे ही कुल अंक निकल जाएगा। तो कुल अंक कितना आ जाएगा दोस्तों? तो कुल अंक आ जाएगा 250। कितना आ जाएगा? 250 आ जाएगा, ठीक है। अब न्यूनतम अंक निकालेंगे दोस्तों। तो कैसे निकालेंगे न्यूनतम अंक? तो न्यूनतम अंक पूछ रहा है तो न्यूनतम अंक निकालेंगे 250 गुना कितना? तो 250 गुना 30/100 प्लस 10। तो इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों 85, जो कि देख लेते हैं, जो कि ऑप्शन ए में है,